बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हो और खुश हो। ओके, तो जैसे आज हम संडे स्कूल में हैं, क्यों ना हम शुरुआत में परमेश्वर को गीत गाकर और नाचकर आराधना दें। ओके, क्या आप सब तैयार हो? वेरी गुड। तो आज हमें गीत सिखाएंगे सारा दीदी। एक तुन्ना तुन्ना तुन्ना, एक तुन्ना तुन्ना तुन्ना, एक तुन्ना 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 तुम गाओ। एक तुन्ना तुन्ना तुन्ना, एक तुन्ना तुन्ना तुन्ना, एक तुन्ना 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 मैं गाऊं। हालेलुया 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 तुम गाओ। हालेलुया 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 मैं गाऊं। मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं दौड़ता दौड़ता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता रहा सारा जहाँ, कोई नहीं। मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं दौड़ता दौड़ता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता रहा सारा जहाँ, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। वेलकम बैक बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि इस गीत को गाकर नाचकर आपने परमेश्वर को आराधना दिया है। वेरी गुड। ओके, तो आज के संडे स्कूल में हम परमेश्वर के चरित्र गुण के बारे में सीख रहे हैं, कि परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, कि वो कैसा है। ओके, तो गए हफ्ते में देवेश्वरी दीदी ने हमें सिखाया था परमेश्वर प्यार है। ओके, वो हमसे प्यार करते हैं। आज हम सीखेंगे
परमेश्वर के एक और चरित्र के बारे में, जो है परमेश्वर जलनशील है। परमेश्वर कौन है? वो जलनशील परमेश्वर है। तो मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ। अगर समझो आपने एक अच्छा ड्राइंग बनाया और उसको कलर किया, उसको सजाया, आपने बहुत सुंदर ड्राइंग बनाया, तो आपको आपका ड्राइंग बहुत पसंद आया और आप बहुत खुश हो गए आपके ड्राइंग को देखकर। लेकिन अगर सोचो आपका इतना अच्छा ड्राइंग किसी ने आपसे छीन लिया, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपने आपका ड्राइंग इतना अच्छा बनाया है और कोई आके आपसे छीन लेता है। किसी को भी बुरा लगेगा। आपको पता है, हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है। परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है और हमसे बहुत प्यार करता है, और परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। हमें मम्मी पापा दिए हैं, हमें घर दिया है, हमें फ्रेंड्स दिए हैं, हमें स्कूल दिया है, सब कुछ हमें दिया है। करेक्ट ना? तो जब हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, दूसरे चीजों के पास जाते हैं, दूसरे चीजों के पीछे भागते हैं, तो परमेश्वर को बुरा लगता है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा ड्राइंग सिर्फ हमारा रहे, इसे कोई भी ना ले, वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसी के पास जाए, हम उसको प्यार करें, हम उसको धन्यवाद दें, हम दूसरी चीजों के पीछे न जाए। काफी बार शत्रु हमें भटकाता है, अलग अलग चीजें हमें बोलता है और उसको सुनकर हम भटक जाते हैं, हम दुनिया की बातों में आते हैं, हम फंस जाते हैं, और ये सब बातें हमें परमेश्वर से दूर करती है। लेकिन परमेश्वर, जो जलनशील परमेश्वर है, उसे अच्छा नहीं लगता जब हम दूसरे बातों में फंसकर उससे दूर हो जाते हैं। वो चाहता है कि हम हमेशा उसके पास रहे, उसके पास जाए, उसको प्रार्थना करें, उसको धन्यवाद दें और किसी दूसरे चीज के पीछे हम न जाए। ओके, तो आपको समझा परमेश्वर जलनशील क्यों होते हैं? वेरी गुड। ओके, तो आज हम एक कहानी को सीखेंगे। यह कहानी हमें मिलती है बाइबल में पहला राजा 18 अध्याय वचन 20 से 40। पहला राजा 18 वचन 20 से 40 में हमें ये कहानी मिलती है। तो इस कहानी में ऐसा है कि एक एलिया नामक व्यक्ति होता है जो परमेश्वर को सुनता है और किसी चीज को वो नहीं सुनता और किसी चीज के पीछे वो नहीं जाता। लेकिन उस राज्य के जो लोग होते हैं वो सभी लोग बाल देवता को पूजा करते हैं। यहाँ तक कि वो राजा भी, जो उस राज्य का राजा होता है, वो भी बाल देवता की पूजा करता है। तब एलिया को ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एलिया जानता है कि सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। लेकिन ये क्या, राजा और सभी लोग परमेश्वर को छोड़कर दूसरे चीजों के पीछे क्यों है? तो वो सभी लोगों से कहता है कि करमेल नामक पर्वत पर सब लोग आ जाओ, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि परमेश्वर कौन है। और फिर आगे क्या होता है, चलो हम इस वीडियो में देखते हैं। 3.5 साल के अकाल के बाद परमेश्वर ने एलिया को कहा, इज़राइल को लौट जा। और जब वह वहां पर आता है तब राजा अहाब उसे मिलता है और कहता है, तू यहाँ पर क्यों आया? तेरे ही वजह से ये सब विपत्ति हम पर आई है, तू यहाँ से निकल जा। तब एलिया कहता है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा बाल देवता ने कुछ नहीं किया? तब वो कहता है, तेरे वजह से ये सब है, तू निकल जा इधर से। तब एलिया कहता है, अच्छा एक काम करते हैं, कल करमेल पर्वत पर सब लोग आओ, देखते हैं तुम्हारा बाल देवता परमेश्वर है या मेरा यहोवा परमेश्वर है। तो सभी तेरे बाल के पुजारी को वहां पर बुला दे। राजा कहता है, क्यों? वो कहता है, उधर ही आ, तब हम देखेंगे। और ये कहकर एलिया वहां से चला जाता है। दूसरे दिन जब सब बाल के पुजारी करमेल पहाड़ पर इकट्ठा होते हैं, तब एलिया वहां पे आता है और कहता है,
2 वेदिया को बनाओ और उस पर बैल को रखो, कुछ लकड़ियां भी रखो, और हम देखेंगे किसका परमेश्वर सुनता है। तुम अपने बाल देवता से प्रार्थना करो और कहो कि स्वर्ग से आग भेजे, और देखते हैं आग आती है या नहीं। तब सब लोग आश्चर्य हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है। एलिया कहता है, क्यों, तुम्हारा बाल देवता कर सकता है कि नहीं? अगर हाँ तो फिर उसे कहो आकाश से आग बरसाए। तब सब लोग सोचते हैं कि क्या करें, क्या सचमुच बाल देवता आकाश से आग भेजेगा? और सब पुजारी भी आपस में चर्चा करते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने कहा और बाल देवता ने नहीं माना तो राजा अहाब को हम क्या मुंह दिखाएंगे, राजा अहाब का भरोसा हम तोड़ देंगे। एलिया कहता है, क्या हुआ, क्यों सोच रहे हो, क्यों तुम्हारा बाल देवता नहीं कर सकता? तब सब कहते हैं कि अगर एलिया इतना कॉन्फिडेंट है, इतना आत्मविश्वास के साथ बात कर रहा है, तो चलो हम भी ये चुनौती स्वीकार करते हैं। राजा अहाब कहता है ठीक है, और वो अपने पुजारियों से कहता है, आओ यहाँ पे आग लाने के लिए बाल देवता से प्रार्थना करो। तब पुजारी वेदी के पास आते हैं और पुकारते हैं, हे बाल देवता, आग को बरसा, 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 हे बाल देवता, आग भेज, आग भेज। तब एलिया नजदीक आकर कहता, क्या हुआ, तुम्हारा बाल देवता सोया है या कहीं गया है? अगर सुन नहीं पाता है तो और जोर से चिल्लाओ और कहो आग को भेजे। तब वो और जोर से चिल्लाते हैं, बाल देवता, आग को भेजो, आग को भेजो। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोग परेशान हो रहे हैं। लोग आपस में कहते हैं, बाल देवता आखिर सुनता क्यों नहीं, अब हम क्या करें? तब एलिया कहता है, मैं वेदी पर लकड़ी डालता हूं। और जब वो लकड़ी डालता है, वो एक और चीज करता है। वो लोगों को कहता है कि मैं जब वेदी को तैयार कर चुका, तब तुम लोग ध्यान से देखो कि अब मैं क्या करूँगा। तब सब लोग खड़े खड़े आपस में चिंतित है कि एलिया अभी क्या करेगा। तब एलिया ने कहा, अभी इस पर पानी डालो। हम सभी जानते हैं अगर पानी डाली हुई वस्तु को हम आग लगाए तो वो जलती नहीं, लेकिन फिर भी एलिया लोगों को कहता है, पानी डालो। और लोग पानी डालकर बाजू में होते हैं। फिर एलिया आता है और कहता है, हे परमेश्वर, तू ही सृष्टि का मालिक है। आज स्वर्ग से आग भेजकर इन लोगों को बता दे कि तू ही यहोवा परमेश्वर है, तू ही एकमात्र परमेश्वर है और तेरे सिवाय हमारा कोई नहीं सुन सकता। तो परमेश्वर आग को भेजो। और उसी वक्त आग स्वर्ग से आती है और वेदी जलने लगती है और सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि ये कैसा परमेश्वर है। सब लोग देखते रहते हैं, राजा आश्चर्य होता है, सब लोग घुटने टेकते हैं, कहते हैं, परमेश्वर तू ही यहोवा है, तेरे सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। और इस प्रकार सभी लोग परमेश्वर को दंडवत करते हैं। तो आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे जब एलिया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग को भेजा और सभी लोग वहां पर आश्चर्य हो गए। मुझे एक बात बताओ, क्यों ऐसा हुआ
जब एलिया ने प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने आग भेजी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन सभी लोगों को दिखा रहे थे कि वो कौन है। परमेश्वर जो जलनशील है वो दिखा रहे थे कि तुम सब क्यों दूसरे चीजों के पीछे भागते हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हें मेरी आराधना करनी चाहिए। दूसरे चीजें तुम्हें फंसा देंगे। और लास्ट में वो सब जानते हैं कि यही परमेश्वर है, हमें इसका ही भय मानना चाहिए। वैसे ही हमें भी, क्योंकि परमेश्वर हमारा है, वो हमसे प्यार करता है, हमें उसको आराधना देना है। ओके, तो आप मुझे बताओ, क्या परमेश्वर से ज्यादा हमें किसी और चीज से प्यार करना चाहिए? नहीं, किसी भी चीज से नहीं। हमें परमेश्वर से ज्यादा किसी चीज से प्यार नहीं करना है। दूसरा सवाल है, ये बात क्यों अच्छी है कि परमेश्वर जलनशील है? ये बात अच्छी है क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है और वो ही आराधना और प्यार के योग्य है। ओके, तो क्या हमें जलन करना चाहिए दूसरे से, दूसरे लोगों से, हमारे फ्रेंड्स से? क्या हमें जलन करना चाहिए? नहीं। जब हम जलन करते हैं इसका मतलब है जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम खुश नहीं है ना? तो जब हमें जलन महसूस होता है हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमें जलन महसूस होता है हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें परमेश्वर से बात करना चाहिए और हमें धन्यवाद देना चाहिए। जो भी हमारे पास है हमें उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आपने आज परमेश्वर जो जलनशील है उसके बारे में सीखा है कि हमें उसको आराधना और महिमा देना है, क्योंकि वो ही हकदार है इन सभी चीजों का। और जो उसने एलिया के लिए किया वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। ओके ओके, तो अब बारी है मेमोरी वर्स की, वचन याद करने की। गए हफ्ते हमने सीखा परमेश्वर प्यार है। ओके, मैं आशा करती हूँ आपने वो वचन सीखा है और आपको याद है। वेरी गुड। तो आज हम सीखेंगे एक अलग वचन। यह वचन हमें मिलता है निर्गमन अध्याय 20 वचन 3। निर्गमन अध्याय 20 वचन 3। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखा है, तू अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को ईश्वर करके न मानो। इसका मतलब है परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके न मानो। मतलब परमेश्वर को ही हमें आराधना करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर को प्यार करना है और दूसरे चीजों के पीछे हमें बिल्कुल नहीं जाना है। वेरी गुड। आपको समझा इस वचन का मतलब क्या है? तो इस वचन को हम सीखेंगे एक्शन के साथ। तुम परमेश्वर को छोड़ और किसी ईश्वर को न मानो। वापस एक बार, तुम परमेश्वर को छोड़ और किसी को ईश्वर करके न मानो। वाह, आप कितना अच्छा कर रहे हो। चलो फिर एक बार करते हैं। तुम परमेश्वर को छोड़ और किसी को ईश्वर करके न मानो। लास्ट बार, तुम परमेश्वर को छोड़ और किसी को ईश्वर करके न मानो। आपको समझ में आया इसका अर्थ क्या है? हमें परमेश्वर को ही प्यार करना है, उसे आराधना देना है। ओके, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वचन को सीखा है और आपको ये वचन बार बार बोलना है। ओके, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। वेरी गुड चिल्ड्रन। तो ये समय है एक्टिविटी का। आप सबको मजा आता है ना एक्टिविटी करने में? वेरी गुड।
तो क्यों ना हम किरण दीदी के साथ मिलकर इस एक्टिविटी को करें। हेलो बच्चों, आज हम बाउंसिंग बनी बनाने वाले हैं। देखिए, बाउंसिंग बनी बनाने के लिए हमें चाहिए व्हाइट पेपर्स, ग्लू, मार्कर, सिजर और छोटा सा हैवी सामान। हैवी सामान के लिए हम कॉइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पेपर्स के बड़ी लाइन और छोटी लाइन काटनी है। हमें पेपर काटते समय ध्यान रखना है कि हमारी लाइन एक समान हो और बड़ी हो, और काटते समय पेपर मुड़े नहीं। ओके, जब हम पेपर्स को काट लेंगे तो वे इस तरह दिखेंगे। ओके, हमें पेपर्स की 4 बड़ी वाली हमें इस आकार में काटना है। सीधा बड़ी वाली लाइंस काटनी है और थोड़ी छोटी वाली लाइंस। ओके, अब हम सबसे पहले बड़ी लाइंस को लेंगे। इनको हम बीच में से मोड़ देंगे। ओके, अब यहाँ पर छोटा सा निशान है। अब हमें इन निशानों पर ग्लू लगाना है। हम ग्लू लगाएंगे और दूसरी पट्टी उस पर रखेंगे इस तरह। फिर से ग्लू, फिर से दूसरी पट्टी, फिर से ग्लू, फिर से दूसरी पट्टी। ओके, अब हम इस पर हैवी सामान, छोटा सा हैवी सामान रख देंगे। सेम हम फिर से हम ग्लू लगाएंगे। अब हमें दूसरी पट्टी को लेना है और इसके ऊपर ग्लू लगाकर हमें सेम पट्टी को नहीं लगाना है। हम दूसरे साइड की पट्टी को, कौन सी भी दूसरी साइड की पट्टी को लेंगे। सेम साइड की नहीं लेनी है। ओके, इसी तरह हमें राउंड शेप मिलेगा। सारी पट्टियों को हम अच्छे से चिपका देंगे। पट्टियां चिपकाने के बाद हमें धीरे से यहाँ पे प्रेस करना है। ओके, अब हम इसे सूखने के लिए 5 मिनट तक रख देंगे। ओके, जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया वैसे ही हम छोटे राउंड को भी बनाएंगे। हम इन्हें पहले बीच में से मोड़ लेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे निशान आ जाएंगे। यहाँ पर हमें ग्लू लगाना है। ग्लू, फिर पट्टी, फिर ग्लू,
फिर पट्टी, ओके, यस। अब हम जो यहाँ पे हमने भारी सामान रखा था हम उसे निकालेंगे। ओके, ये सूख रहा है तब तक ये भारी सामान हम यहाँ पे रखेंगे। और जैसा कि हमने इसे बनाया वैसा ही इसे भी राउंड शेप में बनाएंगे। हमें ग्लू लगाना है, कौन सा भी पट्टी लेना है इसके ऊपर बंद। इस तरह सारी पट्टियों को हम चिपका लेंगे। ओके, डन। अब हम इन्हें 5 मिनट तक सूखने के लिए रख देंगे। जब तक ये पट्टियाँ सूख रही है तब तक हम रैबिट के लेग्स, ईयर्स, आईज और नोज बना देंगे। ओके, मैंने पहले से ही इन्हें बनाकर और काट कर रख दिया है। ओके, अब हम बड़े हिस्से को लेंगे। बड़े हिस्से को हम दूसरी साइड, जो ऊपर की साइड है वहां पर हम रैबिट के पैर चिपकाएंगे। ये सामने वाला हिस्सा है, हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे और इसे उल्टा करके चिपका लेंगे। बन, थोड़ा आगे चिपकाएंगे, थोड़ा पीछे चिपकाएंगे। दूसरा पैर, उस पर भी थोड़ा सा ग्लू लगाकर उसे पीछे की तरफ चिपका लेंगे। अब हमें इसे उल्टा करके जो ये गैप है उसमें से, गैप में से एक अंगूठा अंदर डालकर इसे हल्के से प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ओके, यस, हमारे पैर रेडी है। अब हम ऊपर की ओर थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे हमारे रैबिट के फेस के लिए। ओके, हम इसके अंदर का हैवी सामान निकाल लेंगे। अब हमारा रैबिट का मुंह, हमें इसके ऊपर सेम पहले की तरह हमें एक उंगली गैप में से अंदर डालनी है और फिर ऊपर का छोटा सर्कल हमें रखना है और हमें वैसे ही इसे भी प्रेस करना है। ओके, यह हो जाने के बाद हम रैबिट के आईज और ईयर्स को चिपका लेंगे। ओके, आईज चिपकाने के लिए हम बीच की पट्टी पर थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और दोनों आईज सामने सामने चिपका लेंगे इस तरह। और नोज को हम आईज के नीचे ही चिपका लेंगे। उसी तरह हम ईयर्स को चिपका लेंगे, लेकिन ईयर्स चिपकाने के लिए हमें ईयर्स को थोड़ा सा मोड़ना है इस तरह।
ओके, मुड़े हुए पार्ट पर हम ग्लू लगाएंगे और फिर इसे मुड़े हुए पार्ट को हम पट्टी के अंदर डाल देंगे। उसी तरह हम दूसरा ईयर भी मोड़ेंगे, ग्लू लगाएंगे और पट्टी के अंदर डाल देंगे, फिर हल्का सा प्रेस करेंगे। हमारा बाउंसिंग बनी रेडी है। हम सिर्फ इसे 2 मिनट के लिए सूखने के रखेंगे और फिर हमारा बाउंसिंग बनी बाउंस करने के लिए रेडी है। आशा है कि आपको आज के संडे स्कूल में काफ़ी मज़ा आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार बातों के साथ आपसे मिलते हैं अगले संडे। बाय।